नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कास्ट क्लासेज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जिक्र इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उस पॉइंट में नाम आता है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जिसका निर्माण कब हुआ था, कौन सी चट्टानों के बाद हुआ था, कहां से कहां तक फैली है, इसकी विशेषता क्या है, ये सभी पॉइंट पढ़ेंगे। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला खत्म होने के बाद में हम सतपुड़ा माउंटेन रेंज देखेंगे। ज्यादा वक्त ना लेते हुए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि विंध्याचल जो माउंटेन रेंज है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसका निर्माण कौन सी चट्टानों के बाद हुआ था? तो याद रखिएगा कुडुप्पा क्रम की चट्टानों के बाद में हुआ था। इसका जो निर्माण है वो कौन सी चट्टानों के बाद हुआ था? तो याद रखिएगा कुडुप्पा क्रम की चट्टान है। हमने भारत के भूगर्भिक इतिहास के अंदर बताया था, जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, भारत का भूगर्भिक इतिहास, उसके अंदर हमने बताया था कुडुप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का नामकरण कैसे हुआ था। ये जो चट्टान आप देख रहे हैं कुडुप्पा क्रम की, इन चट्टानों का नामकरण कैसे हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है कुडुप्पा, उसी के नाम पर इन चट्टानों का नामकरण हुआ था, कुडुप्पा चट्टानों का। कुडुप्पा जो चट्टान है ये परिवर्तित या रूपांतरित या कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स है। याद रखिएगा कुडुप्पा चट्टान है वो एक परतदार चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। और इन कुडुप्पा क्रम के चट्टानों के बाद, कुडुप्पा क्रम की जो चट्टान थी उसके बाद में कौन से क्रम की चट्टान बनी है? विंध्यन क्रम की चट्टान है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो ये हमने सबसे पहले देखना होगा कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी चट्टानों के बाद में बनी थी? तो आप याद रखिएगा कुडुप्पा क्रम की चट्टानों के बाद में बनी थी। कुडुप्पा क्रम की जो चट्टान है उसके बाद में बनी थी। उसके बाद में जो विंध्याचल माउंटेन रेंज है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये दोनों ही कौन से पर्वत के एग्जाम्पल है? तो आप याद रखिएगा ये दोनों ही बलोक पर्वत के उदाहरण है। कौन से पर्वत के एग्जाम्पल है? बलोक माउंटेन के एग्जाम्पल बनते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जो बलोक पर्वत होते हैं वो बलोक पर्वत किस प्रकार से बनते हैं? देखिए, इससे पहले हमने हिमालय बताया था। हिमालय एक वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ये बताया था। वलित पर्वत किस प्रकार से बनते हैं तो वो भी बताया था। उसके बाद में हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो पॉइंट भी बताया। उसके बाद में जो लास्ट जो वीडियो हुई है इससे पहले की वीडियो, उसके अंदर हमने बताया था अरावली पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। उसका निर्माण भी हमने बताया था किस प्रकार से है। और आज हम देखेंगे कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो पहला पॉइंट यही देखना पड़ेगा कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है? तो आप याद रखिएगा बलोक पर्वत का एग्जाम्पल है। अब बलोक पर्वत किस प्रकार से बनते हैं? बलोक जो माउंटेन है, बलोक जो पर्वत है वो किस प्रकार से बनते हैं? एक बार देखिएगा। हमारे जो भूगोल वेता है पहले उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर अपने लेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस प्रकार से बलोक पर्वत बनते हैं। हमारे जो भूगोल वेता है वो बताते हैं कि पहले हमारे पास में मान लीजिए कोई इस प्रकार से एक पहाड़ है, मान लेते हैं कोई इस प्रकार से अपने पास में एक पर्वत है, लेकिन इस पर्वत का आंतरिक भाग जो है, इस पर्वत का आंतरिक भाग खोखला है। इस पर्वत का आंतरिक भाग खोखला है, परंतु किसी भी भूगर्भिक हलचल के कारण, किसी भी भूगर्भिक हलचल के कारण ये आंतरिक भाग जो खोखला था ये भर जाता है। अब ये आंतरिक भाग खोखला था, जो नीचे वाला पार्ट ये खोखला था, ये भर गया। अब भरा कैसे है? तो भाई साहब याद रखिएगा ऊपर वाला भाग है वो नीचे की तरफ खिसका होगा तभी तो भरा होगा। तो याद रखिएगा जैसे ही ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ खिसकता है तो बीच में एक खाई बन जाती है, और इस खाई को हम किस नाम से जानते हैं? बरंस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? बरंस घाटी के नाम से, या बरंस के नाम से, या रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। और जो साइड में ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ बच गए, ये पहाड़ किस पर्वत के एग्जाम्पल है? बलोक पर्वत के एग्जाम्पल है। कोई भी पहाड़ है
जिसका किसी भी भूगर्भीय हलचल के कारण बीच वाला भाग नीचे की तरफ धंस जाता है और साइड में दो ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े रहते हैं, वो दोनों ही पर्वत कौन से पर्वत के एग्जाम्पल होते हैं? ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल होते हैं। और इसी प्रकार से हमारे पास में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला बनी है? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब यहां पर एक सोचने का पॉइंट आता है, हमारे भूगोलवेताओं ने बता दिया कि इस प्रकार से विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बना होगा। ये हमारे भूगोलवेताओं ने बता दिया है कि जब कोई पहाड़ था, वो पहाड़ जिसका आंतरिक भाग नीचे की तरफ धंस गया, लेकिन उसका जो साइड वाला हिस्सा था वो ऊपर उठा हुआ है, बाद में वही साइड वाला हिस्सा ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या पता कि एक समय ऐसा था कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला एक ही हुआ करती थी। भाई अनुमान आप भी लगा सकते हैं, ये ऐसा अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि बीच वाला पार्ट नीचे धसा है। तो एक पहाड़ विंध्याचल के नाम से जाना गया, एक सतपुड़ा के नाम से। बीच वाला पार्ट नीचे की तरफ धस गया, जिससे नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी से बनाती है या भ्रंश घाटी से बहती है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, हकीकत में ही एक टाइम ऐसा हुआ करता था, दोनों पार्ट जुड़े हुए थे, लेकिन किसी भी भूगर्भीय हलचल के कारण एक पार्ट था वो नीचे की तरफ बैठ गया। अब नीचे की तरफ बैठा, वो खाई बन गई, उसको भ्रंश घाटी के नाम से जाना गया, जहां से आजकल नर्मदा नदी बहती है। भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी है नर्मदा नदी। तो कोई बात नहीं, ये सभी चीजों का हम डिस्कशन करते चलेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भूगोलवेताओं के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, एक पहाड़ था, उसका आंतरिक भाग खोखला था, और जब किसी भी भूगर्भीय हलचल के कारण वो आंतरिक भाग, ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ खिसक जाता है तो आंतरिक भाग भर जाता है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में खाई पड़ जाती है। और उस खाई को किस नाम से जानते हैं? भ्रंश घाटी के नाम से। लेकिन जो साइड में ऊंचे ऊंचे दो पहाड़ खड़े थे, ये पहाड़ किस पर्वत के एग्जाम्पल है? ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल है। ये तो था हमारे पास में पॉइंट एक, फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद में हम मान लेते हैं कि ये अपने पास में एक प्लेट है ए, और ये अपने पास में एक प्लेट है बी। ये प्लेट अपना फोर्स लगा रही है राइट साइड में, और ये प्लेट अपना फोर्स लगा रही है लेफ्ट साइड में। ये प्लेट इधर खिसक रही है, ये प्लेट उधर खिसक रही है। अब दोनों प्लेटें जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकेगी तो कुछ समय के बाद में इनकी आकृति जो होगी, वो आकृति भाई साहब इस प्रकार से बन जाएगी। वो जो आकृति है वो इस प्रकार से बन जाएगी, क्योंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे की दिशा में खिसकेगी तो ये बीच वाला पार्ट नीचे की तरफ आएगा। दोनों प्लेटें जब साइड में खिसकेगी तो बीच वाला पार्ट नीचे की तरफ दबेगा, नीचे की तरफ खिसकेगा ये भी। और जैसे ये नीचे वाला पार्ट नीचे की तरफ खिसकेगा, बीच में फिर से कौन सी घाटी बन जाएगी? भ्रंश घाटी बन जाएगी। भाई बीच में जब दोनों प्लेटें खिसकेगी तो इनका आकार कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कुछ समय के बाद में। अब ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो एक आपको साधारण सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक रबड़ है, रबड़ देखा होगा ना, रबड़ एक छोटा वाला रबड़ है जिसे आप रुपए वगैरह के अंदर यूज करते हैं। उस रबड़ को एक दिशा से तोड़ लीजिए। अब एक दिशा से आपने तोड़ लिया तो भाई साहब जब आप उस रबड़ को इस प्रकार से खींचेंगे, जब उस रबड़ को इस प्रकार से खींचेंगे आप रबड़ को, तो जहां से रबड़ आपने पकड़ रखा है वहां से रबड़ हमेशा मोटा रहता है। जहां से रबड़ को आपने दोनों हाथों से पकड़ा है वहां से रबड़ मोटा रहेगा, लेकिन जहां से वो खींचा हुआ है ना वहां से बिल्कुल पतला रहेगा। तो जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकेगी तो बीच वाला भाग पतला हो जाएगा, बीच वाला भाग नीचे की तरफ धंस जाएगा, और इसी धसे हुए भाग को भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। लेकिन जो साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं, ये पहाड़ कौन से पर्वत के एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और ऐसे ही ब्लॉक पर्वत मिलते हैं भारत के अंदर। हालांकि एक ब्लॉक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर। दूसरा हमारे यहाँ पड़ोसी मुल्क है, उसके अंदर भी एक ब्लॉक पर्वत है साल्ट रेंज। साल्ट रेंज पर्वतमाला जो पाकिस्तान के अंदर है वो कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है? ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। कौन से पर्वत का? ब्लॉक पर्वत का। तो ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिए। ऐसे ही दो पर्वत ब्लॉक पर्वत भारत के अंदर पड़ते हैं, जिसमें नाम आता है सतपुड़ा और जिसमें नाम आता है किसका? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है। आशा करते हैं कि दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यदि आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल बनता है और कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद में विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। साथ के साथ में नोट करते हुए चलिए। अब हम देखते हैं इसका विस्तार कि कहां से कहां तक ये फैली है। एक पहले छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं, उसके बाद में निरंतर आगे बढ़ेंगे।
ऐसा अपने पास में हम मान लेते कि ऐसे अपने पास में एक भारत है। हालांकि दक्षिण भारत का इस वीडियो के अंदर कोई जिक्र नहीं है, तो थोड़ा सा ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम मिटा देते हैं। यहां पर हमारे पास में एक पर्वत श्रृंखला फैली है। यहां पर हमारे पास में एक पर्वत श्रृंखला फैली है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही डिस्कशन करेंगे। कौन सी पर्वत श्रृंखला का डिस्कशन करेंगे? विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। पहला पॉइंट बनता है कि विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है ये किस पर्वत का एग्जाम्पल है? तो ये तो पता लग गया आपको, बलोक पर्वत का एग्जाम्पल है। दूसरा पॉइंट बनता है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा लगभग 1200 किलोमीटर। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा लगभग 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा पॉइंट कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये कहां से कहां तक फैली है, तो आप याद रखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से लेकर और कहां तक फैली है? झारखंड तक फैली है। झारखंड तक फैली है। कौन कौन से स्टेट के अंदर फैली है? तो एक नाम हो गया गुजरात। गुजरात के बाद में किसका नाम आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में किसका नाम आता है? बिहार का। और उसके बाद में किसका नाम आता है? झारखंड का। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के 5 राज्यों के अंदर फैली है। लेकिन यदि आप एसएससी को छोड़कर कोई भी इससे बड़ा एग्जाम देना चाहेंगे तो उसमें साफ शब्दों में लिखा मिलेगा कि विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर और सासाराम बिहार तक फैली। यदि आप एसएससी वगैरह को छोड़कर और बड़ा लेवल का एग्जाम देते तो उसके अंदर इस पॉइंट का डिस्कशन होगा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम बिहार तक फैली है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो याद रखिएगा 1,36,000 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। लेकिन हम नॉर्मल सभी एग्जाम्स की बात करें, पीसीएस वगैरह तक की, तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से झारखंड तक फैली है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कौन कौन से स्टेट में फैली है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में फैली है। अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों का एक बार जिक्र कर लेते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर कौन कौन सी पहाड़ी पड़ती है। तो सबसे पहले गुजरात के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है गुजरात पहाड़ी, गुजरात हिल्स, गुजरात के अंदर पड़ती है। उसके बाद में नाम आता है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम आता है भारनेर पहाड़ी, जिसका नाम किस नाम से जाना जाता है? भारनेर पहाड़ी। उसके बाद में मध्य प्रदेश, ये थोड़ा सा क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के थोड़े से हिस्से में फैली है और आगे ये सारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर इसकी जो पहाड़ी पड़ती है उसमें नाम आता है भारनेर पहाड़ी का। उसके बाद में मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर और आगे बिहार तक, आगे जो बिहार तक पहाड़ी है, भारनेर पहाड़ी के बाद में जो बिहार तक पहाड़ी है उसमें नाम आता है किसका? कैमूर पहाड़ी का। किसका नाम आता है? कैमूर पहाड़ी का नाम आता है। और उसके बाद में ये पर्वत श्रृंखला कुछ इस प्रकार से झारखंड वगैरह के अंदर फैली है, और झारखंड के अंदर इसकी पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा पारसनाथ पहाड़ियों के नाम से। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर यदि आपसे पूछे कि कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो गुजरात पहाड़ी, उसके बाद में भारनेर पहाड़ी, उसके बाद में मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर कैमूर पहाड़ी, और झारखंड के अंदर कौन सी पहाड़ी फैली है? पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी कौन से पठार के ऊपर है? अमरकंटक पठार के ऊपर है। और याद रखिएगा क्या कि जो अमरकंटक पठार है वो झारखंड के साथ साथ में मध्य प्रदेश तक फैला है। लेकिन आपको अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यदि हम बात करें हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल माउंटेन रेंज, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो अमरकंटक है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा? अमरकंटक। और अमरकंटक जिसकी ऊंचाई कितनी है? और आप याद रखिएगा 1048 मीटर अमरकंटक की ऊंचाई है। और ये अमरकंटक कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है अनूपपुर।
अनूपपुर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश का, उसके अंदर विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक स्थित है। अमरकंटक जिसकी ऊंचाई कितना है, तो आप याद रख सकते हैं 1048 मीटर जिसकी ऊंचाई है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को प्रायद्वीपीय भारत से, उत्तर भारत के विशाल मैदान को प्रायद्वीपीय भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को प्रायद्वीपीय भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला, जिसमें नाम आता है विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि याद रखिएगा गंगा के मैदान को, इस प्रकार से भी पूछ लेता है कभी कभी, गंगा के मैदान को प्रायद्वीपीय भारत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं भाई साहब। भारत के अंदर दो प्रसिद्ध हीरे की खान है, भारत के अंदर दो प्रसिद्ध हीरे की खान है, जिसमें नाम आता है एक गोलकुंडा खान और एक पन्ना जो खान है उसका नाम आता है पन्ना, जो कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर। और प्रसिद्ध हीरे की जो खान पन्ना है, प्रसिद्ध हीरे की खान पन्ना, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आपके माइंड में आए होंगे। उसके बाद में देखते हैं हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से कौन कौन सी नदियां निकलती है, उसके एक बार पॉइंट का हम नजर डालते हैं। देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से जो नदी निकलती है उसमें सबसे पहले नाम आता है पार्वती नदी, जिसका उपनाम है पारा। याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से जो नदी निकलती है उसमें सबसे पहले किसका नाम आता है, पार्वती का। उसके बाद में नाम आता है चंबल, केन, बेतवा। चंबल, केन और बेतवा, चंबल और केन और बेतवा है, ये तीनों नदी किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। एक बार एसएससी 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबल, केन, बेतवा किसकी सहायक है, तो आप याद रखिएगा यमुना की सहायक है। उसके बाद में नाम आता है सोन नदी। सोन नदी जो पटना के अंदर गंगा में मिलती है, सोन नदी जो पटना के अंदर गंगा में मिलती है, सोन नदी किसकी सहायक है, तो आप याद रखिएगा गंगा की। सोन कौन सी पर्वत श्रृंखला से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। उसके बाद में नाम आता है टोन्स, उसके बाद में नेवेज, उसके बाद में तमसा और उसके बाद में परबन का नाम आता है। परबन जो है ये परबन, तमसा, नेवेज, टोन्स, सोन, बेतवा, केन, चंबल, पार्वती, ये नदियां कौन सी पर्वत श्रृंखला से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, साथ के साथ में लिख लीजिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, अमरकंटक जिसकी ऊंचाई 1048 है। लेकिन हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एवरेज हाइट का जिक्र करें कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उसकी एवरेज हाइट कितना है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसका जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है, वो कितना है, तो वो याद रखिएगा 450 से लेकर और कितना है 600 मीटर तक, 450 से 600 मीटर ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एवरेज हाइट है। तो ये याद रखें, ये थी हमारे पास में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब उस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बाद में जो नाम आता है उसमें नाम आता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जिक्र करते हैं। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। देखें सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला का फर्स्ट जो क्वेश्चन यदि हम डिस्कस करें कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण के अंदर एक विशाल पर्वतमाला है, उसका नाम क्या है, सतपुड़ा। सतपुड़ा जो शब्द है, सतपुड़ा जो शब्द है वो सप्तपुत्र का अपभ्रंश है। याद रखिएगा सतपुड़ा जो शब्द है वो सप्तपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। अब कुछ विद्वानों का मत है यह सप्तपुत्र शब्द कहां से आया, तो आप याद रखिएगा कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग, कुछ विद्वानों के अनुसार ये माना गया है कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसकी 7 श्रेणियां हैं। याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जिसकी 7 श्रेणियां होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, सप्तपुत्र पड़ा था। फिर से एक बार देख लीजिए, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में एक महान पर्वतमाला फैली है
विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में एक महान पर्वतमाला फैली है, वो महान पर्वतमाला जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो शब्द है वो सप्तपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। सतपुड़ा जो शब्द है वो सप्तपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। उसके बाद में सप्तपुत्र शब्द कहां से आ गया? तो कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ जो विद्वान है हमारे भारत से संबंधित, उनके अनुसार सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की 7 श्रेणियां हैं और उन्हीं 7 श्रेणियों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? सप्तपुत्र पड़ा है। लेकिन यदि हम प्राचीन काल के पॉइंट की बात करें कि प्राचीन काल से संबंधित यदि पॉइंट देखें तो प्राचीन काल में विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, एक लिखा गया था विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जिसका नाम है महाभारत। महाभारत में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जिक्र हुआ है। महाभारत में भी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जिक्र मिलता है जो एक बलोक पर्वत का एग्जाम्पल है। और महाभारत में इसका जिक्र कौन कौन सी नदियों के मध्य मिलता है? तो याद रखिएगा सतपुड़ा जो है उसका महाभारत में जिक्र मिलता है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। और ये एक कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है? बलोक पर्वत का। लेकिन हमने देखा था कि विंध्याचल जो माउंटेन रेंज है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है लगभग, जो गुजरात से बिहार और कुछ पार्ट इसका झारखंड वगैरह के अंदर भी पड़ता है। हालांकि यदि पूछे आपसे तो बता देना बिहार मेनली। यदि पार्श्वनाथ पहाड़ी पूछे तो वो पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड के अंदर है, ये कंफर्म है। उसके बाद में जो सेकंड नाम आता है उसमें नाम आता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये भाई साहब यहां पर देखिएगा, ये फैली हमारे पास में सतपुड़ा माउंटेन रेंज। अब इसकी लंबाई आपने 1200 किलोमीटर देखी थी, तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है इसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग 1100 किलोमीटर है। कहने का तात्पर्य ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लगभग 100 किलोमीटर कम फैली है। ये आप अनुमान लगा सकते हैं या ऐसा ही है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला इसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है या इनकी पहाड़ियों को किस किस नाम से जानते हैं, वो एक बार हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से लेकर और कहां तक फैली है? झारखंड तक फैली है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से लेकर और कहां तक फैली है? झारखंड तक। गुजरात के अंदर जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं, गुजरात के अंदर जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं, इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो आज आप याद रखिएगा, राजपीपला पहाड़ियां। किस नाम से जानते हैं? राजपीपला पहाड़ियों के नाम से। उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर जो सतपुड़ा की पहाड़ियां बनती है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें सबसे पहले नाम आता है किसका? तो आप याद रखिएगा, महादेव पहाड़ियां, मध्य प्रदेश। उसके बाद में उसी मध्य प्रदेश में आगे जो सतपुड़ा की पहाड़ियां बनती है मध्य प्रदेश में, महादेव पहाड़ियों से आगे, उन्हें किस नाम से जानते हैं? मैकाल पहाड़ियां। मैकाल पहाड़ियां कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर जो पहाड़ी फैली है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर जो सतपुड़ा की पहाड़ी फैली है, उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, सिहोवा पहाड़ियां। किस नाम से? सिहोवा पहाड़ियों के नाम से। और उसके बाद में जो झारखंड के अंदर जो पहाड़ी फैली है उसे किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, राजमहल पहाड़ियां। किस नाम से जाना जाता है? राजमहल पहाड़ियों के नाम से। क्लियर? सभी पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे? फिर से देखें एक बार। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से झारखंड तक फैली है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर जो पहाड़ियां स्थित है, कौन से स्टेट के अंदर, कौन से राज्य में स्थित है, वो देखें। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जिसकी गुजरात के अंदर राजपीपला पहाड़ियां हैं। कहने का तात्पर्य सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है गुजरात में किस नाम से जानते हैं? राजपीपला। मध्य प्रदेश में महादेव, मध्य प्रदेश में ही पड़ती है मैकाल। उसके बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर सिहोवा और झारखंड के अंदर कौन सी पड़ती है? राजमहल पहाड़ियां पड़ती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकलता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप ये याद रख सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी जिसकी ऊंचाई कितना है? तो आप याद रखिएगा, धूपगढ़ी जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर जिसकी ऊंचाई है। किलोमीटर तो भाई साहब माउंट एवरेस्ट की नहीं है, इसकी तो क्या होगी? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? धूपगढ़ी की। अब नेक्स्ट जो पॉइंट उठता है कि क्वेश्चन ये उठता है कि धूपगढ़ी जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च शिखर है, ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और मध्य प्रदेश के अंदर तो 2 पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी भी है, मैकाल पहाड़ी भी है और सिहोवा पहाड़ियों का भी कुछ हिस्सा है।
तो इनमें से कौन सी पहाड़ी के अंदर स्थित है? तो आप याद रखिएगा महादेव पहाड़ी के अंदर। क्या याद रखना है? आप ये याद रखिएगा सतपुड़ा माउंटेन रेंज जिसका हाईएस्ट पीक धूपगढ़ी है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जिसका जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। कौन सी पहाड़ी के अंदर स्थित है? महादेव पहाड़ी के अंदर। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा होगा और वो क्वेश्चन क्या होता है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है वो कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर। कौन सी पर्वत श्रृंखला में? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। कौन सा हिल स्टेशन? पंचमढ़ी। कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। उसके बाद में सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है इसमें किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसके अंदर किस प्रकार की चट्टान मिलती है? तो इसमें याद रखिएगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान मिलती है। याद रखें ग्रेनाइट और बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानों का जन्म जब होता है जब लावा बाहर निकलता है वो जम जाता है। उसके बाद में कौन सी चट्टानें बनती है? बेसाल्ट, या इसे आप बेसाल्ट लावा चट्टाने के नाम से भी जान सकते हैं। तो सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है इसके अंदर ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें मिलती है। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन निकलता है ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे और यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है, सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से कौन कौन सी नदियां निकलती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से नदी निकलती है जिसमें सबसे पहले नाम आता है सिंगरी, सिंगरी। उसके बाद में बारूदेवा, बारूदेवा। उसके बाद में दुधी का नाम आता है दुधी, कोसी, मछवासा, मछवासा, सॉरी कोसी नहीं आएगा भाई, कोसी नहीं है, कोसी तो ऊपर से आती है ये, सॉरी कोसी नहीं, कोरनी है। कौन सी नदी है? कोरनी, क्योंकि कोसी तो गंगा का सहायक है जिसे बिहार के शोक के नाम से जानते हैं और वो भी हम जल्दी करवाने वाले हैं, जल्दी करवाएंगे गंगा रिवर सिस्टम, उसमें बताएंगे। तो ये कोसी नहीं है, कोरनी है, कोरनी। ये इसके लिए हम फिर से एक बार आपसे सॉरी कहते हैं, याद रखिएगा कोसी नहीं है, कोरनी है। सिंगरी, बारूदेवा, दुधी, कोरनी, मछवासा और ओंग है, ओंग नदी। ये सभी नदियां कौन सी पर्वत श्रृंखला से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इनके मध्य से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। और इसके नीचे से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? तापी नदी है। तो ये क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में रहने चाहिए। आज का एक दो क्वेश्चन और बनते हैं लास्ट, उसके बाद में आज का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के समानांतर जो फैली पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत का एग्जांपल है? बलोक पर्वत का। कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है? नर्मदा और तापी नदी के मध्य स्थित है। लेकिन नर्मदा नदी कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? याद रखिएगा विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य। और भारत की सबसे लंबी रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी भी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। और आपसे ये पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन कौन से पर्वत बनाते हैं, तो आप बताएंगे कि कौन भ्रंश घाटी वहीं पर बनेगा जहां पर बलोक पर्वत होगा। और बलोक पर्वत कौन कौन से? विंध्याचल और सतपुड़ा है। तो यहां पर विंध्याचल और सतपुड़ा ये भारत की सबसे लंबी रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां से नदी बहती है, इन भ्रंश घाटियों के अंदर पूरे के पूरे शहर स्थित है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि 10-12 किलोमीटर बस, या आपने सोचा कि 10-12 मीटर चौड़ी होगी भ्रंश घाटी, या कुछ बस चौड़ी होगी कि साइड में एक विंध्याचल खड़ा है, एक सतपुड़ा खड़ा है और बीच में से नदी बह रही है। नहीं, पूरे शहर के शहर स्थित इन घाटियों के अंदर। लेकिन आज का एक क्वेश्चन और बेहतरीन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इन्हीं से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जामिनर आपसे, पीसीएस वगैरह का आप एग्जाम देंगे तो उसमें पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मिलन स्थल कहां पर है? नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मिलन स्थल कहां पर है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो मिलन स्थल है वो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों के ऊपर है? तो याद रखिएगा मैकाल पहाड़ियों के ऊपर। मैकाल पहाड़ी के ऊपर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दोनों मिलती है। ये मैकाल पहाड़ी यहां पर पड़ती है मध्य प्रदेश में, ये तो यहां पर इनका कुछ हिस्सा आपस में मिलता है। आज का लास्ट पॉइंट था, फिर से एक बार सुन लीजिए, सुनने में कोई बुराई नहीं है, सुने।
मध्य प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है, मैकाल पहाड़ी, और वो मैकाल पहाड़ी जिसके ऊपर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मिलन स्थल है, मीटिंग पॉइंट है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी आपको मिलेंगे। और जो भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत लगता है तो कमेंट में अवश्य, आपके दिल और दिमाग में जो भी बातें आती है वो शेयर अवश्य करें। नहीं, आप शेयर करेंगे तो आपके लिए भी फायदा होगा और हमारे लिए भी फायदा होगा। कुछ हमारी जो गलतियां हैं उनको हम लगातार सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और सुधारेंगे। और वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। और जो यहां तक पहुंच रहा है, जो हमारी ये बातें सुन रहा है, ये हम अंत में ही बोल रहे हैं। ये जो हम बातें बोल रहे हैं, एक न एक दिन वो व्यक्ति अवश्य ही अपनी जॉब के करीब होगा। यदि ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट तक वीडियो पर बरकरार रहिए। ये एक सही टाइम है, उचित टाइम है आपके पढ़ने का। यदि आप लगातार निरंतर मेहनत करते हैं तो ही आपको सफलता मिलेगी। जब एग्जाम आता है, जब एग्जाम के 1-2 मंथ बचते हैं, उस समय लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया तैयारी करता है। लेकिन जब एग्जाम नहीं आते हैं और जब उस समय लोग बाग तैयारी बहुत कम करते हैं, लेकिन जो कम करते हैं वो स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं और वहीं आखिर में सफलता प्राप्त करते हैं। और देखिए, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, परिश्रम ही सफलता का मार्ग है। और आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करें। हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, उस रास्ते पर चलना आपका काम है। तो ये सभी चीजें आपके दिल और दिमाग में रहे कि पढ़ना एक मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जॉब लगेगा, याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द। धन्यवाद।